अमेरिका में एक बार फिर से राजनीतिक सरगर्मियां तेज है। उसकी वजह है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हमला। एक रैली के दौरान डोनाल्ड ट्रंप पर फायरिंग की गई, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ट्रंप पर हुई गोलीबारी के बाद अब अमेरिका की सियासत गर्मा गई है। करीब 4 महीने के बाद अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने हैं। उससे पहले इस तरह के पूर्व राष्ट्रपति पर हमला कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। अमेरिका में भी ट्रंप पर हुई गोलीबारी के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। ट्रंप पर हमले को लेकर उनके सहयोगी जेडी वेंस ने बाइडेन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वेंस ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट जारी करते हुए बाइडेन के चुनावी अभियान को हमले के लिए जिम्मेदार ठहराया है। अब तक की जांच रिपोर्ट में हैरान करने वाला खुलासा ये हुआ कि हमलावर ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी से ही जुड़ा हुआ था। हालांकि ट्रंप पर हुआ हमला सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लिए मुद्दा बन गया है। सुपर पावर की भूमिका निभाने वाले अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति पर हमला अमेरिका की सुरक्षा और राष्ट्रपति को मिलने वाली सुरक्षा पर भी सवालिया निशान है। वैसे तो ये कोई पहला मामला नहीं जिसमें किसी देश के बड़े नेता या फिर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पर हमला हुआ हो, बल्कि दुनिया के कई देशों के बड़े नेताओं पर इस तरह का हमला हो चुका है, जिनमें कई हमले में तो बड़े नेताओं ने अपनी जान तक गंवा दी। स्लोवाकिया, जापान, पाकिस्तान, भारत और अमेरिका की एक राष्ट्रपति पर भी हमला हो चुका है। सबसे पहले बात करते हैं भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की, जहां इंदिरा गांधी पर हमला कर उनकी हत्या कर दी गई थी। आपको बता दें कि भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की भी गोली मारकर हत्या की गई थी। ये हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उनके ही 2 गार्ड्स ने 31 अक्टूबर साल 1984 में की थी। इसके बाद देश भर में कांग्रेस का एक सियासी तूफान चला था, जिसमें आम चुनाव में कांग्रेस ने जीत के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे। जिस दौरान इंदिरा गांधी की हत्या हुई उस दौरान राजीव गांधी प्रचार में व्यस्त थे। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस के नेता सख्ते में आ गए कि देश अब कौन संभालेगा। काफी मंथन के बाद फैसला हुआ कि राजीव गांधी देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे, और ऐसा ही हुआ। साल 2022 में दुनिया तब भी हैरान थी जब जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का भी हमला कर हत्या कर दी गई थी। पूरी दुनिया को ये खबर हिला देने वाली थी। ये हमला उन पर तब हुआ जब वे नारा शहर में एक रैली को संबोधित कर रहे थे। हमलावरों ने उन पर 2 राउंड गोलियां चलाई, जिसमें एक गोली उनके सीने पर पार चली गई और दूसरी गोली उनके गर्दन में लगी। शिंजो आबे की हत्या के बाद सिर्फ जापान ही नहीं बल्कि दुनिया भर के कई बड़े देशों में शोक की लहर थी। भारत के साथ शिंजो आबे का हमेशा से अच्छा संबंध रहा था। वहीं इसी साल 15 मई में स्लोवाकिया में पीएम रॉबर्ट फिको पर जानलेवा हमला हुआ था। हमलावर ने फिको पर कई राउंड फायरिंग की थी। इस हमले में फिको गंभीर रूप से घायल हुए। फिको पर यह हमला तब हुआ जब वो एक बैठक कर रहे थे। स्लोवाकिया में भी फिको पर हमले के बाद सियासत गरमाने लगी थी। रॉबर्ट फिको अक्टूबर 2023 में स्लोवाकिया के 4थी बार पीएम नियुक्त किए गए थे। सितंबर चुनाव में 22.94% वोटों के साथ उनकी पार्टी को समर्थन मिला था। बनर्जी भुट्टो की गोली मारकर हत्या की गई थी। इस दौरान वे पाकिस्तान के रावलपिंडी में चुनावी रैली को संबोधित करके वापस आ रही थी। ये हमला बेहद करीब से किया गया था। हमलावर उनके पास आया और उन पर गोलियां चला दी। ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा नुकसान था। भुट्टो ने अपनी राजनीतिक वसीयत में आसिफ अली जरदारी को पार्टी नेता के रूप में अपना उत्तराधिकारी नामित किया था। हालांकि जरदारी ने अपने बेटे बिलावल भुट्टो को पीपीपी का चेयरपर्सन बनाया। साल 2008 के चुनाव में नवाज की पीएमएलएन और जरदारी की पीपीपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। मुशर्रफ को हटाने के लिए साथ ही जरदारी और शरीफ एक साथ आए थे। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर भी जानलेवा हमला हो चुका है। साल 2022 में 3 नवंबर को पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर जब जानलेवा हमला हुआ था, इस दौरान वो एक राजनीतिक रैली को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान हमलावरों ने उन पर गोलियां चलाई, जो उनके पैर में जा लगी। इसके बाद आनन फानन में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज चला। इस हमले में उनके साथ 14 अन्य लोग भी घायल हुए थे। इसके बाद भी कई दिनों तक पाकिस्तान में कई बार सियासी उठापटक का दौर भी जारी रहा। साल 2021 में हैती के राष्ट्रपति जोवेनेल मोइज की भी हत्या कर दी गई थी। जोवेनेल मोइज की जिस दौरान हत्या की गई थी, वो उस दौरान पोर्ट ऑफ प्रिंसेस स्थित अपने निजी आवास पर थे। उनकी हत्या के लिए 28 सैनिकों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई थी, जिसमें उनकी मौत हो गई थी। ये दुनिया भर में हैरान कर देने वाली एक घटना थी। ये खबर दुनिया में तब और भी ज्यादा तूल पकड़ने लगी जब जांच में खुलासा हुआ कि उनकी हत्या की साजिश किसी और ने नहीं बल्कि उनकी पत्नी मार्टिन मोइज ने रची थी।
अब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले के बाद कई तरह के सवाल दुनिया भर में खड़े हो रहे हैं। यानी दुनिया के कई बड़े देशों में जब राष्ट्रपति या पीएम पर हमला हुआ, उसके बाद उस देश की राजनीति में सियासी उठापटक का दौर भी चला। लेकिन अब बारी है अमेरिका की। अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव में करीब 4 महीने का समय बचा है। ऐसे में बाइडेन और ट्रंप वैसे ही आमने सामने हैं। लेकिन अब ट्रंप पर हुए हमले के बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसके बाद माना जा रहा है कि क्या अमेरिका में भी अब सियासी उलटफेर हो सकता है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।